चलिए दोस्तों, तो हमने अब तक जो स्टार्ट किया था उसमें हमने मॉसफेट के बारे में डिस्कस कर लिया था, रोड मैप डिस्कस कर लिया था। अब हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो आईजीबीटी है। और आईजीबीटी में भी हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन ऑफ आईजीबीटी डिस्कस करेंगे, सम इंट्रोडक्टरी पॉइंट अबाउट द आईजीबीटी डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ आईजीबीटी, हाउ टू ऑपरेट द आईजीबीटी, वी कैन से ऑपरेटिंग ऑफ आईजीबीटी और वर्किंग ऑफ आईजीबीटी डिस्कस करेंगे। देन डिस्कस दी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। टिल डेट अभी तक एसपीपीयू एग्जाम में इस पे कोई क्वेश्चंस नहीं बना है, पर मे बी दे आर इंटरेस्टेड, समवन आर इंटरेस्टेड टू आस्क सम क्वेश्चन कि एक्सप्लेन दी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स और इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईजीबीटी, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। Then we will discuss about the dynamic characteristics। तो these two points may be FYQ questions हो सकते हैं, future asking question की कैटेगरी में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, right? Now we will discuss about the next point about IGBT, right? तो this is basic introduction about IGBT और most of the things related to IGBT and MOSFET are similar। तो working देखिए, constructions देखिए, but थोड़ा change है, small changes, just एक comparison करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो टिल डेट एग्जाम में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा हुआ है, पर माई रिकमेंडेशन इज दिस कि आप आईजीबीटी में दो चीजें जरूर पढ़ के जाएंगे। आईजीबीटी फर्स्ट वन इज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकंड वन इज कॉल एज, इसी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं बेटा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट ना। और एक और आप क्या पढ़ सकते हैं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के साथ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो ये दो टर्म्स जरूर पढ़ के जाना। ये पॉसिबिलिटीज है कि आपको 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछ ले, ये नहीं तो फिर आपके साथ एक और चीज पूछ सकते हैं, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट ना। तो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आपके एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सब इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं अबाउट द आईजीबीटी। तो फर्स्ट वन आईजीबीटी, तो आईजीबीटी आई स्टैंड फॉर, अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो आईजीबीटी स्टैंड फॉर द इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वेयर आई इज इंसुलेटेड, जी फॉर गेट, बी फॉर बाइपोलर और टी फॉर ट्रांजिस्टर, राइट ना। तो ये इसका एक पर्टिकुलर फुल फॉर्म है आईजीबीटी का। अब यहाँ पे एक थोड़ा देखेंगे तो एक वर्ड दिख रहा है इंसुलेटेड गेट। जो मॉसफेट था ना, मॉसफेट डज नॉट हैव इंसुलेटेड गेट, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मॉसफेट एंड आईजीबीटी। Next point, IGBT is a 3-terminal device. Similar, MOSFET is also 3-terminal, and the MOSFET having 3 terminal is one is called gate terminal, source terminal, and drain terminal. These are the 3 terminal in MOSFET. But in IGBT, what happened? IGBT is also having 3 terminal, right? And symbolic representations के बारे में भी बात करेंगे। तो one is called as collector. तो जो आप क्या कहते हैं BJT देखते हैं, तो BJT में जो कलेक्टर है वो आ गया। BJT का आपका क्या आ गया, यहाँ पर एमीटर आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, गेट टर्मिनल। तो जो भी ड्रॉबैक थे मॉसफेट के, उस मॉसफेट के ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमने क्या यूज किया बेटा, आईजीबीटी को यूज किया। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ आईजीबीटी। नाउ तो अगर हम टर्मिनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आईजीबीटी हैज अ 3 टर्मिनल, गेट टर्मिनल, कलेक्टर टर्मिनल और एमीटर टर्मिनल, राइट। नाउ आईजीबीटी इज वाइडली यूज इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मॉसफेट और क्या कहते हैं आईजीबीटी दोनों ही वाइडली यूज्ड है, बट डिपेंड ऑन दी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, है ना। बेस्ड ऑन दी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी एंड पावर एप्लीकेशंस, रेटिंग ऑफ पावर एप्लीकेशंस पे डिसाइड करते हैं कि विच डिवाइस वी कैन यूज। आईजीबीटी इज वाइडली यूज इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक इन्वर्टर या यूपीएस, मोटर ड्राइव सर्किट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो यहाँ इसका बेसिक एप्लीकेशंस है। एंड वन मोर थिंग, आईजीबीटी इज अ कॉम्बिनेशंस ऑफ मॉसफेट एंड एज वेल एज बीजेटी। तो मॉसफेट और बीजेटी का मतलब व्हाई दिस इज एनहांस, तो ये एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन किसका है, मॉसफेट, है ना। मॉसफेट का कॉम्बिनेशन से प्लस बीजेटी का कॉम्बिनेशन से, राइट ना। तो अभी जैसे अगर आप देखते हैं तो मॉसफेट कैसी डिवाइस है, मॉसफेट इज अ फास्ट हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, हाई स्विचिंग डिवाइसेस है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, राइट ना। एंड ये जो बीजेटी है, बीजेटी इज हाई करंट एंड लो कंडक्शन लॉसेस है। तो ये जो ड्रॉबैक था उस ड्रॉबैक को ये क्या करता है, ओवरकम करता है।
इट इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस लाइक अ मॉसफेट। तो जैसे मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, दिस सिमिलरली अगर आप आईजीबीटी के बारे में बात करेंगे तो आईजीबीटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। अब इसे क्या बोल सकते हैं कि दिस इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस की कैटेगरी में आती है, राइट। तो फिर अब डिस्कस करते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शंस अगर आप देखेंगे तो आपको सिमिलर कंस्ट्रक्शंस दिखेगा। एक जो सबसे बड़ा मेजर चेंजेस है, तो आपके वहां लास्ट में अगर यहाँ पे एक और चीज देखे तो PNPN ट्रांजिस्टर बनता है, यहाँ सॉरी PN है ना, P और N बनता है लाइक SCR। अगर मैं इसकी वर्किंग की बात करूं तो कुछ इस तरीके की चीजें डिस्कस हुई। जैसे देखो यहाँ पे एक जंक्शन J1 बन गया, यहाँ जंक्शन J2 दिखा रहा है और यहाँ जंक्शन J3 दिख रहा है, राइट। तो इसकी वर्किंग में कुछ जंक्शंस मतलब आपके SCR में जिस तरीके से J1 J2 J3 जंक्शंस फॉर्म होते थे, है ना, बिटवीन दी P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल और N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, वैसा भी कुछ इसका फॉर्मेशंस हो सकता है। मतलब अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें कि मॉसफेट से ये डिफरेंट कहता है, तो मॉसफेट में आप लास्ट में जो देखते थे तो N प्लस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल था, हैवीली डोप्ड ऑफ N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल होता था। बट यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा इंजेक्टेड लेयर को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते सॉरी। तो ये जो एक्स्ट्रा लेयर है, इसे हम, ये दो है P टाइप की, जो P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल की एक लेयर को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम एक मेटल कंडक्टर्स लगाते हैं और उस मेटल कंडक्टर से जो टर्मिनल हम कलेक्ट कंसीडर करते हैं, दैट टर्मिनल इज कॉल्ड एज अ कलेक्टर टर्मिनल। तो इसे आप क्या बोलते हैं कि ये इसका कलेक्टर टर्मिनल। ये एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है मॉसफेट के कंस्ट्रक्शंस और आईजीबीटी के कंस्ट्रक्शंस में। वन मोर थिंग, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एंड ड्रिफ्ट रीजन होता है, ये ड्रिफ्ट रीजन भी क्या है कि इस वाला ड्रिफ्ट रीजन वहां पर भी यूज होता है, बट यहाँ पे भी ड्रिफ्ट रीजन है। तो एक हम -N लाइटली डोप्ड N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल को इंसर्ट करते हैं, जो आपका ड्रिफ्ट रीजन का काम करना स्टार्ट करता है। तो ये ड्रिफ्ट रीजन का क्या पर्पस है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शंस में। अब सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स के अगर आप सपोज +N और दिस +N की बात करते तो यहाँ से आपका एमीटर टर्मिनल ही बनेगा। जैसा वहां पर आपके पास सोर्स टर्मिनल होता था, वैसे यहाँ से एमीटर टर्मिनल ही आप निकालेंगे और बाकी पार्ट से आप क्या निकालते हैं, गेट टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। तो SiO2 की लेयर इसमें भी है, SiO2 की लेयर उसमें भी करते हैं। बहुत सारी चीजें सिमिलर है, जो चीजें डिफरेंट है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू पे, मैंने उस पॉइंट को यहाँ पर क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। कुछ व्यू पॉइंट और डिस्कस करते हैं अबाउट द कंस्ट्रक्शन। द IGBT इज बिल्ड यूजिंग फॉर द अल्टरनेटिंग लेयर ऑफ P और N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि P N है ना, P और N इस तरीके का अल्टरनेटिव लेयर बनी होती है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, IGBT के बारे में डिस्कस करते हैं। तो PN टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, देखो PN है ना, सॉरी यहाँ से भी देखेंगे तो आपको दिखेगा P है ना, ये दिस इज N P और एक N और ये एक P। तो उस केस में ये जो आपके पास लाइटली डोप्ड N टाइप ड्रिफ्ट रीजन और बफर लेयर का जो रीजन है, इस कंसिडर एज अ एक रीजन, इसको आप एक N रीजन कंसिडर करते हैं। दिस इज N रीजन, दिस इज P रीजन और दिस इज P रीजन। तो आपके पास क्या बन गया, N P N P N P। तो अगर नीचे से चलते तो P N P N, राइट ना। तो कुछ इस तरीके से बनता है, इसीलिए आपने इसको क्या बोला था, जंक्शन J1, इसको जंक्शन J2 और इसको क्या बोला, जंक्शन J3 बोला हुआ है। तो या तो आप इसकी वर्किंग को 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या फिर एक PN डायोड, एक PN डायोड और एक PN डायोड के कंसेप्ट से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं थोड़ा अलग वे से और बताऊंगा कि किस तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। +P जो इंजेक्टेड लेयर है, राइट ना, द मेन डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ IGBT एंड MOSFET, इट इज हैज अ एडिशनल है ना, एडिशनल +P लेयर को इंजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, राइट। मैं सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, N ड्रिफ्ट रीजन है ना। तो N ड्रिफ्ट रीजन इज लाइटली डोप्ड है ना। तो ये जो आपका N जो रीजन है, जिसे हम N ड्रिफ्ट रीजन में लाइटली डोपिंग -N इज रिप्रेजेंट एज लाइटली डोप्ड है और वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ऑफ IGBT प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर वोल्टेज की जो ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है उसको प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स द मेन पाथ ऑफ द करंट फ्लो व्हेन द डिवाइस इज कंडक्टिंग। तो डिवाइस जब कंडक्टिंग होता है तो ड्रिफ्ट रीजन क्या करता है, करंट के पाथ को प्रोवाइड करने का स्टार्ट करता है। एक P रीजन और है, तो कौन सा P रीजन है, मैं उसके बारे
में आपसे बात करता हूँ, राइट ना। तो यहाँ से हमने सब इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको एक क्लियरिटी से समझ में आए कि मैं कौन से पी रीजन, जिसको बॉडी रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी बहुत सारा हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया था। तो ये जो रीजन दिख रहा है इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये जो पी है, तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, दिस इज कॉल्ड एज अ बॉडी रीजन, राइट ना। तो बॉडी रीजन ऑलवेज क्या होगा कि जो आपका ड्रिफ्ट रीजन होता है उसके ऊपर बनाते हैं, प्लस एन जो है रीजन है, दैट रीजन प्लस एन रीजन, मतलब विच वन, ये आपके पास प्लस एन रीजन है, ये वाला क्या है, प्लस एन रीजन है। तो प्लस एन रीजन से जब भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आप जो जब भी प्लस एन रीजन को देखेंगे तो इसमें SiO2 की एक लेयर्स आपको दिखेगी, और SiO2 की लेयर के ऊपर आप क्या करेंगे बेटा, मेटल कंडक्टर्स रखेंगे, और उन मेटल कंडक्टर से आप क्या करेंगे, टर्मिनल को एमिट करेंगे। तो वहीं से आपको एमिटर का टर्मिनल और गेट टर्मिनल मिलना स्टार्ट होगा। तो ये बेसिक मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन से अबाउट दी IGBT एंड वर्किंग, सॉरी नॉट वर्किंग, IGBT एंड कंस्ट्रक्शंस। तो जितने भी पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए उसको पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया है। आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और स्क्रीन को पॉज करने के बाद इसे क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ IGBT, राइट ना। वर्किंग ऑफ IGBT, तो आपको जो डायग्राम दिख रहा है, तो वर्किंग सबसे पहले हम बात क्या करते हैं कि 3 टर्मिनल है। फर्स्ट वन इज गेट टर्मिनल, सेकंड वन इज कॉल्ड एज एमिटर टर्मिनल, और थर्ड वन इज कॉल्ड एज अ कलेक्टर टर्मिनल, राइट। ये 3 टर्मिनल है। तो जो आपके पास एमिटर टर्मिनल है और गेट टर्मिनल है, तो गेट को पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू आप क्या बनाते हैं, एमिटर टर्मिनल बनाते हैं। एंड सिमिलरली आपके पास एक कलेक्टर टर्मिनल है और एक फिर से एमिटर टर्मिनल, तो कलेक्टर इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देते हैं, एमिटर कर देते हैं। तो यहां से जो वोल्टेज मिलता है दैट वोल्टेज इज कॉल्ड VGE, राइट ना, गेट टू एमिटर वोल्टेज। और ये जो गेट टू एमिटर वोल्टेज है, इस गेट टू एमिटर वोल्टेज को आप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और इसके इंक्रीज होने से ही आपकी जो IGBT है, राइट ना, IGBT, वो IGBT क्या हो जाती है बेटा, ऑन स्टेट में चली जाती है। जब आप इसको डिक्रीज करते हैं तो बिलो द थ्रेशोल्ड वैल्यू जब लेके जाते हैं तो ये जो आपकी IGBT वो क्या चली जाती है, ऑफ स्टेट में चली जाती है। तो वंस जब हम गेट सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं तो IGBT विल बी ऑन स्टेट कंडीशंस। वंस वी आर रिमूविंग द गेट सिग्नल और डिक्रीजिंग द गेट सिग्नल और गेट सिग्नल बिलो द थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो IGBT विल बी टर्न ऑफ कंडीशन और IGBT विल बी टर्न ऑन कंडीशंस। तो दिस इज वन काइंड ऑफ से की वर्किंग, ये भी एक वर्किंग का पार्ट है, बट मैं एक्चुअल थोड़ा सा और डिटेल में आपको वर्किंग बताऊंगा। कलेक्टर्स भी है। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करता हूं कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो आपके पास हाईलाइटेड पोर्शन दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, इस हाईलाइटेड पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो ये जो P सबट्रैक्ट बना था जिसको मैंने इंजेक्टेड लेयर बोला है, राइट ना, इस इंजेक्टेड लेयर में P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल मतलब मेजॉरिटी चार्ज होल्स है। इस पॉइंट को याद रखना, दिस इज मेजॉरिटी चार्ज होल्स है। तो अब ये मेजॉरिटी चार्ज होल्स तो अपनी जगह यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए, अपनी जगह रखे हुए, बट जब आप गेट और एमिटर के बीच में सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर भी एक SiO2 की लेयर होती है, और इस SiO2 की लेयर की वजह से अब क्या होता है कि ये जो आपके पास प्लस N है और ये जो प्लस N है, तो गेट टर्मिनल के नीचे में क्या होती है, एक चैनल फॉर्म होती है, और चैनल जब इसमें फॉर्म हो जाती है तो इसमें क्या अकुमुलेट होते, इलेक्ट्रॉन्स अकुमुलेट होते। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे जैसे जैसे आप गेट टू एमिटर वोल्टेज को इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो बिटवीन प्लस N और ये वाले प्लस N के बीच में एक चैनल फॉर्म होती है, दैट चैनल इज मतलब लार्ज इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है तो ड्यू टू द ड्रिफ्ट रीजन उसको स्मूथ मूवमेंट मिलता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, होल्स की तरफ, और ये होल्स किसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। और जब ये मूवमेंट होता है इस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की वजह से, तब यहाँ पर क्या होता है, IGBT ऑन स्टेट कंडीशन में जाती है और इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो मल्टीपल वे है जिस तरीके से वर्किंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक फिर से एक बार ब्रीफ करता हूँ। तो सपोज व्हेन वी आर कनेक्टिंग द गेट सप्लाई, देन बिहाइंड द SiO2 लेयर और वी कैन से गेट टर्मिनल है ना, मोर इलेक्ट्रॉन्स इज अकुमुलेटेड और क्रिएट एन चैनल लाइक अ मॉसफेट। जैसा मॉसफेट में भी डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो बिहाइंड द -L
layer and collector terminal has a positive supply, so that positive subtract more holes, then this holes moves to the electrons and electrons moves to the holes, और IGBT comes to on state conditions। तो यही जो कॉम्बिनेशंस बन रहा है जिसकी वजह से आपके क्या होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। अच्छा, इस पॉइंट को थोड़ा देखिए तो मॉसफेट में क्या हुआ था, मॉसफेट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट फ्लो हुआ था। तो मैंने आपको बताया था N से होता हुआ N पर जा रहा था, राइट ना। तो मॉसफेट के केस में ऐसा होता है, इसलिए मैंने बताया था उसको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिवाइसेस की कैटेगरी में भी कंसीडर करते हैं, बट दिस IGBT इज नॉट कंसीडर एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस। एक और तरीके से आप वर्किंग समझ सकते हैं कि कलेक्टर इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एमिटर टर्मिनल, नो गेट सप्लाई विल बी प्रोवाइडेड। मतलब अब आप मतलब मैं दूसरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि भाई अगर आपको वर्किंग समझना है तो एक और डिफरेंट वे है जहां से आप क्या कर सकते हैं, वर्किंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो मैंने तरीका बताया दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्किंग, बट अगर सपोज आप थोड़ा अलग तरीके से अगर देखना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन के केस में, IGBT के केस में क्या हो जाता है बेटा, IGBT के केस में PN और फिर आपके पास मैं को एक बार लिख ही देता हूं तो ज्यादा बेटर होगा। SCR की तरह अल्टरनेट मैनर में क्या होता है, P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड देन अगेन P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है। व्हेन वी आर गिविंग दी, अब सपोज अगर मैं बात करूं तो एमिटर नेगेटिव है, कलेक्टर उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव, एमिटर नेगेटिव हो, गेट टर्मिनल आपके उसके टर्मिनल में क्या है, पॉजिटिव है। तो व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग द पॉजिटिव गेट सप्लाई टू, किसको सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, एमिटर टू कलेक्टर। मतलब मैं एमिटर से कलेक्टर के बीच का जो वोल्टेज है उसको क्या कर दिया, एमिटर को पॉजिटिव और कलेक्टर को नेगेटिव बना के दिया, बट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द गेट सप्लाई। तो हमने जो गेट और एमिटर के बीच की जो सप्लाई है, दिस सप्लाई विल बी जीरो स्टेट कंडीशंस। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन कि जो आपका जंक्शन J1 फॉर्म हो रहा है और जंक्शन J3 फॉर्म हो रहा है, इट विल बी फॉरवर्ड बायस कंडीशन, बट जंक्शन J2 जो होगा वो क्या होगा बेटा, रिवर्स बायस कंडीशन में होगा। मैं बिल्कुल SCR की तरह समझ के देखिए तो ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। जब जंक्शन J2 अगर रिवर्स बायस में होगा तो कंडक्शन विल नॉट हैपन, ठीक है, तो कंडक्शन वहां पर नहीं होगा। अब आपने क्या कर दिया, ये जो आपने गेट टू एमिटर के बीच का वोल्टेज था जिसको 0 दिया था, नाउ यू आर इंक्रीजिंग गेट टू एमिटर वोल्टेज, और गेट टू एमिटर वोल्टेज को कितना बढ़ाया, अबोव द थ्रेशोल्ड वैल्यू या इक्विवेलेंट टू थ्रेशोल्ड वैल्यू या मोर इक्वल टू एंड मोर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू आपने इंक्रीज किया। वंस इंक्रीज तो दिस जंक्शन J2 रिवर्स बायस कम्स टू इन दी फॉरवर्ड बायस, तो ये किस में चला जाएगा, फॉरवर्ड बायस में, कंडक्शन स्टार्ट, IGBT विल बी ऑन स्टेट कंडीशन। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट के वी कैन से कि वर्किंग ऑफ IGBT। तो आप IGBT की वर्किंग में आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो सारी चीजें मेंशन कर दी आपके लिए ताकि आप IGBT की वर्किंग को अच्छे से समझ सके। अब बात करते हैं IGBT की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, राइट ना। तो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैविंग इन IGBT। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इज आल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट ना। तो अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज योर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और दिस इज योर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपके पास आउटपुट है, और ये आपके पास क्या है, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में हमने क्या कर रखा है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में दिस इज कलेक्टर टर्मिनल, दिस इज एमिटर टर्मिनल और दिस वन इज गेट टर्मिनल। अक्रॉस कलेक्टर और एमिटर टर्मिनल में हमने क्या लगा रखा है बेटा, एक VCC वोल्टेज बोल रखा है। अल्टीमेटली ये क्या है, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज है, दिस इज रिप्रेजेंट एज कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज। तो अगर मैं सपोज इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, क्या दिखा रहा है मुझे, कलेक्टर से एमिटर के बिटवीन का वोल्टेज। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूं तो ये जो गेट है और एमिटर है इसके बीच में मैंने एक वोल्टेज लगाया, दिस इज वेरिएबल वोल्टेज जो आपकी डिवाइस को ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट में लेके जा रहा है। अगर ये जो आपका गेट टू एमिटर वोल्टेज है ना, बिलो दी थ्रेशोल्ड वोल्टेज रहता है तो डिवाइस ऑफ स्टेट में रहती है, और अबो दी थ्रेशोल्ड वैल्यू चला जाता है तो ये क्या होती है, ऑन स्टेट कंडीशन में चले जाता है, राइट। तो अगर सपोज हमने इस कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लिया तो ये जो सर्किट डायग्राम है तो मैंने ब्रीफ में बताया कि इस
सर्किट डायग्राम को हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो ध्यान से समझिए। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स थी और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो पहला पॉइंट, द ट्रांसफर और इनपुट कैरेक्टर्स प्लॉट इन द बिटवीन इनपुट वोल्टेज। अब इनपुट वोल्टेज मतलब क्या हो गया बेटा, गेट टू एमीटर वोल्टेज, ये वोल्टेज लिया वर्सेस हम क्या कर सकते हैं, अब कलेक्टर करंट, वहां ड्रेन करंट बोल देते हैं, कलेक्टर करंट विथ, जब ये कंडीशंस ले रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका कलेक्टर और एमीटर के बीच का जो वोल्टेज है इट इज अ कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट, व्हेन दिस इज कंसीडर एज अ थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये जो वोल्टेज हम कंसीडर कर रहे हैं इसे हमने क्या बोल दिया, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अगर बिलो द थ्रेशोल्ड वोल्टेज है तो डिवाइस जो आपकी है वो क्या रहेगी, ऑफ स्टेट कंडीशन में रहेगी। अगर अबो द थ्रेशोल्ड वैल्यू आई तो डिवाइस क्या होगी, ऑन स्टेट में होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं when gate to emitter voltage is below the threshold voltage, IC current is nearly zero or leakage current device will be off state condition. As gate to emitter voltage beyond the threshold value, ठीक है, start current flowing, और वो जो होती है, जो करंट होता है वो एक्सपोनेंशियली फ्लो होता है, बट उसको लीनियराइजेशन फॉर्म में हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो स्टार्ट करंट IC है ना, और IGBT क्या हो जाएगी, ऑन स्टेट में आएगी। दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IGBT। अब मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करता हूं। तो बेसिकली आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किन कहां प्लॉट करते हैं, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। तो हमने क्या ले लिया बेटा, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। थोड़ा कंपैरिजन में चलेंगे तो वहां पर आपने क्या बोला था, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बारे में बात करते थे, और वहां पे क्या बात करते थे, गेट टू सोर्स वोल्टेज के बारे में बात करते थे। तो यहाँ पे थोड़ी टर्मिनोलॉजी बदल गई, बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम है, पर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे सबकी स्पेसिफिकेशंस अलग अलग IGBT के और मॉसफेट के, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं। अगर मैं सपोज यहाँ की बात करूँ तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तीन पार्ट में, तो एक तो हम किसके बीच में बिटवीन प्लॉट करते हैं, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज और कलेक्टर करंट के बीच में वेरियस। तो यहाँ पे क्या लिखा, प्लॉट बिटवीन कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज, वेरियस फिक्स्ड गेट टू एमीटर वोल्टेज है ना। तो गेट और एमीटर वोल्टेज के फिक्स, तो अब देखो यहाँ पर गेट टू एमीटर वोल्टेज फिक्स है एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, यहाँ पर एक फिक्स है, यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू, यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू, यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू। सपोज यहाँ से यहाँ तक जाते तो दिस गेट टू आप एमीटर वोल्टेज देख रहे तो दिस गेट टू एमीटर वोल्टेज विल बी इंक्रीज। जब गेट टू एमीटर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो दिस विल बी इंक्रीजेस। तो ये जो कर्व मिलेगा आपको दिखेगा। तो ये देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक दिख रही। तो यहाँ तीन रीजन बनते हैं, दिस इज वन रीजन, दिस इज सेकंड रीजन और दिस वन इज कॉल्ड एज अ थर्ड रीजन, राइट ना। तो अगर हम बाय देखें तो दिस इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, और इसको आप क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन। कट ऑफ रीजन मतलब व्हेन gate to emitter voltage is below the threshold voltage, so no channel will be formed, no IC current will be flow, IGBT will be off state condition. When gate to emitter voltage is greater than to threshold voltage, but जो आपका कलेक्टर से एमीटर वोल्टेज है इट इज वेरी लो, और स्मॉल अमाउंट ऑफ जो आपका क्या कहते हैं कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट लीनियरली इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज, एक्ट एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। तब यहाँ पर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की एक्टिव रीजन में चली जाती है डिवाइस, और एक्टिव रीजन में जाने के बाद ये एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह या एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, जैसा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। अब हमने क्या करा, गेट टू एमीटर वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वैल्यू से वैल्यू किया, बट यहाँ जो कलेक्टर से एमीटर का वोल्टेज है, मतलब कलेक्टर से एमीटर का ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हमने क्या कर दिया, हाई कर दिया। तो IC करंट बिकम एज अ कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट बन जाता है। तो IC करंट अब आपका इंक्रीज नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एंड इवन VC इज इंक्रीजिंग, मतलब आप कलेक्टर से एमीटर वोल्टेज को कितना भी इंक्रीज करें, तो ये जो इस कंडीशन में जो आपकी डिवाइस एक्ट करती है एज अ स्विच की तरह। तो स्विच किसकी तरह काम करता है, क्लोज सर्किट की तरह। तो कंडक्शन फ्लो हो जाता है, क्योंकि आपके पास ये जो करंट है ये मैक्सिमम फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, राइट ना। तो ये करंट मैक्सिमम हो जाता है, तो आप यहाँ पे डिवाइस को क्या बोलते हैं, ऑन स्टेट में। तो डिवाइस आपकी सेचुरेट भी हो जाती है और ऑन स्टेट में यहीं पर जाती है।
तो दिस इज ऑल अबाउट द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IGBT. राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेरी सिंपल एज कंपेयर टू अदर थिंग्स, है ना. तो अब डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे सिंपल है वो देखते हैं. तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स चाहे किसी भी चीज की आप पढ़े, SCR की पढ़े, MOSFET की पढ़े, IGBT की पढ़े, राइट, या ट्रायक की पढ़े, किसी भी चीज की अगर आप क्या कहते हैं डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो उसमें दो कंडीशन आती है. एक आता है T ऑन टाइम और एक होता है बेटा T ऑफ टाइम. अगर जब कोई चीज ऑन हो गई मतलब स्विच ऑन है मतलब शॉर्ट सर्किट है, और स्विच ऑफ है मतलब क्या है, ओपन सर्किट है. अगर स्विच ऑन है मतलब वोल्टेज आपका कैसा है बेटा, यहाँ पर 0 है और करंट आपका कैसा है, मैक्सिमम है. मैं आइडियल केस लेके चल रहा हूँ. तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम, और करंट क्या होगा, 0. तो एक्चुअल में जब देखेंगे तो वोल्टेज और करंट का ये जो ऑन से ऑफ और ऑफ से ऑन पे जाने का जो स्टेट है, किसी ऑन प्रोसेस से ऑफ पे जाना और ऑफ प्रोसेस से ऑन पे जाना, तो इस ड्यूरेशन में जो वोल्टेज और करंट के बिहेवियर में चेंजेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IGBT, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MOSFET और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR बोलते हैं. तो IGBT की बात करते हैं तो IGBT में जो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. तो अंडर द टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स टू पार्ट है, वन इज डिले टाइम और सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ राइज टाइम. अब ये डिले टाइम क्या होता है और राइज टाइम क्या होता है वो देखते हैं. तो अभी मैं आपको एक हाईलाइटेड पोर्शन दिखाऊंगा, ठीक है. तो दिस हाईलाइटेड पोर्शन इज रिप्रेजेंट एज अ, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डिले टाइम. तो ये जो डिले टाइम है तो इसमें आपके पास कौन कौन सा वोल्टेज है, एमीटर से लेकर कलेक्टर का वोल्टेज है और यहाँ पे कलेक्टर का करंट है, ठीक है. कलेक्टर और एमीटर के बीच का वोल्टेज है, और यहाँ पे क्या है, गेट से लेके आपके पास किसका, एमीटर का वोल्टेज है. तो आपका जो गेट वोल्टेज था वो सॉरी कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज था वो कैसा हुआ, तो अभी कलर से दिखाते पेन यूज करके. तो ये आपका अगर 100% था तो यहाँ से यहाँ तक का जो ड्यूरेशन है, यहाँ पे आपका वोल्टेज कलेक्टर से एमीटर क्या हो गया, ऐसा हो गया. और गेट से अगर मैं किसका वोल्टेज की बात करूं तो ये वोल्टेज कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और करंट की बात करूं तो ये इस तरीके से दिख रहा है. तो तीनों तरीके से अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो डिफाइन कर सकता हूं कि व्हाट इज कॉल्ड एज अ डिले टाइम. तो देखो लिखा है व्हेन इट इज अ कलेक्टर करंट इज राइज फ्रॉम दी 10%, है ना. तो अगर वो 10% तक रीच कर जाए तो 0 से या इनिशियल से 10% तक चले, और द कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज ड्रॉप 100% टू 90%, 100% से कहां चला जाए, 90%. या गेट वोल्टेज इज रीच टू द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, गेट वोल्टेज कहां पहुंच जाए बेटा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के नियर पहुंच जाए, तो आप उसे क्या बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ डिले टाइम. अब बात करते हैं कि भाई राइज टाइम क्या होता है ना. तो अगर मैं सपोज राइज टाइम को अंडरस्टैंड करना चाहता हूं तो राइज टाइम क्या होता है वो देखते हैं. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से एक दूसरा हाइलाइटर यूज करता हूँ ग्रीन कलर का, ताकि थोड़ा और क्लियरिटी आए. तो ये जो आपको हाइलाइटेड पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड इज योर राइज टाइम. ये क्या दिख रहा है बेटा, आपका राइज टाइम दिख रहा है. अब इस राइज टाइम में आप अगर एक एक चीज को ऑब्जर्व करें तो अब रेड कलर की जगह चलिए, ठीक है, तो ब्लू कलर यूज करते हैं. तो यहाँ पर जो करंट है आपका, तो हाइलाइटर ना यूज करके पेन, तो करंट आपका क्या हो गया बेटा, सॉरी, है ना. तो अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट यहां से लेकर यहां तक राइज कर गया, करंट यहां तक राइज कर गया, और जो आपका वोल्टेज था वो यहां से लेकर यहां क्या हो गया, डिप हो गया, राइट. और ये जो वोल्टेज था थ्रेशोल्ड से थोड़ा ऊपर की तरफ पहुंच गया. तो अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, टाइम फॉर द कलेक्टर करंट इज रीच 10% से 90% पे चला जाए, या कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज क्या हो जाए, फॉल हो जाए 90% से 10% की तरफ. तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, राइज टाइम. दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज अ डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IGBT बट ओनली टर्न ऑन. अभी टर्न ऑफ के बारे में बाकी है डिस्कशन. तो अब टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं. तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, तो मैं एक बार हाईलाइट करके आपको बताता हूं मैं कौन से पोर्शन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है. तो ये जो आपके पास पोर्शन दिख रहा है, ठीक है ना, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IGBT. इसे क्या बोल सकते हैं, टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IGBT.
अगर मुझे इसके बारे में डिस्कस करना है तो टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के 3 पार्ट है, एक तो डिले फॉल टाइम और एक क्या फॉल टाइम 1 और फॉल टाइम 2 है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं और मैं आपको एक एक कलर वाइज बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपका जो करंट ये वोल्टेज है, तो दिस वोल्टेज, चलो रेड कलर छोड़कर कोई कलर यूज करते हैं तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये वाला जो आपका वोल्टेज है, दिस इज योर वोल्टेज प्रोफाइल, ये वोल्टेज प्रोफाइल यहां से यहां तक गई तो आपने एक करंट बोल दिया, ठीक है ना, एक टर्म्स बता दिया। और ये वोल्टेज अगर इस पॉइंट तक चला गया, इस वाले ग्रीन से इस वाले ग्रीन तक, तो उसे फर्स्ट फॉल टाइम बोल दिया। और इस पॉइंट से वो इस पॉइंट तक चला गया तो उसे हमने क्या बोल दिया, सेकंड फॉल टाइम मेंशन कर दिया है, राइट। अगर आप करंट के टर्म में देखना चाहते हैं तो करंट आपका कैसा हुआ, यहां से करंट यहां तक गया तो दिस इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट डिले टाइम, है ना, डिले फॉल टाइम। और यहां से यहां तक जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉल टाइम। और यहां से यहां तक जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड फॉल टाइम। बट ये वाला टर्म्स एसोसिएट किससे, कलेक्टर के करंट से, और ये वाला जो टर्म्स है वो क्या है, कलेक्टर और एमीटर के बीच के वोल्टेज से एसोसिएटेड है, राइट ना, यही बेसिक डिफरेंस है। अगर ऐसा है तो अब डेफिनेशन देखो, डिले टाइम है ना, इट इज व्हेन द कलेक्टर करंट इज फॉल फ्रॉम फाइनल वैल्यू टू 90%, है ना, तो फाइनल वैल्यू से 90% में चले जाए, या कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज मेंटेन कांस्टेंट वैल्यू रेडी टू राइज। देखो मेंटेन क्या कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यू, और रेडी टू क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, तो ये कांस्टेंट कर दिया और रेडी टू राइज वाली कंडीशन यहाँ पर अकर्ड हो गई, राइट। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चलो एक बार थोड़ा सब सारे जो पॉइंट है उसको क्या करते हैं, रिमूव करके देखते हैं जो लिखा हुआ, ताकि आपको एक एक चीज और थोड़ा क्लियरिटी से समझ में आ जाए, ठीक है। अरे सॉरी, यस तो अगर मैं सपोज इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो करंट कैसा हो रहा है, कांस्टेंट, और रेडी टू क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। फर्स्ट फॉल टाइम क्या हो सकता है, अगर वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज कैसा हो रहा है आपका, ये वोल्टेज आपका 90% तक यहाँ पर क्या हो गया, डाउन हो गया, ठीक है। फर्स्ट फॉल टाइम, द टाइम फॉर द कलेक्टर करंट, है ना, फॉल फ्रॉम 90% से 20%, तो जो कलेक्टर का करंट है तो ये रहा 90% से कहां तक चला गया बेटा, 20% तक चला गया। या फिर वोल्टेज के बारे में अगर बात करें तो वोल्टेज क्या हो गया आपका, राइज कर गया, कब तक राइज कर गया बेटा, 20% या 10% तक वो राइज कर गया। अगर सेकेंड फॉल टाइम की बात करता हूं तो 20% से वो कहां चला जाएगा बेटा, 10% से भी नीचे चला जाएगा। द टाइम फॉर द कलेक्टर करंट फॉल 20% टू 10% और इट्स अ फाइनल वैल्यू। तो ये तीनों का अगर सम कर दिया जाए, किसका, डिले टाइम का, फॉल टाइम का, और फर्स्ट फॉल टाइम और सेकेंड फॉल टाइम, तो इट इज कॉल्ड एज अ आईजीबीटी की डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का टर्न ऑफ पार्ट है, राइट। तो ये बेसिक टर्म थी जहां से आप क्या कहते हैं, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके बारे में डिस्कस कर सकते थे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत सिंपल पॉइंट में से एक है, और वो रहेगा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी टू डीसी चॉपर, राइट ना। तो पेपर में एक्चुअली क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आया नहीं है, पर फिर भी आप अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कर सकते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं कि भाई ये इसमें क्या है। पर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको इसमें से सिलेक्ट ही करना है तो एक ही टॉपिक बेस्ट है, मतलब एक पॉइंट जो है एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है, वो है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईजीबीटी। कंस्ट्रक्शन वर्किंग के बारे में इसमें कोई क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होते, बाकी सारे क्वेश्चंस ठीक रहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं डीसी टू डीसी के बारे में, चॉपर के बारे में। यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 2 का पार्ट ए कंप्लीट हो गया, मॉसफेट एंड आईजीबीटी।